गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम बात करेंगे हमारी 6 यूनिट की स्क्रीन प्रिंटिंग की। हम पिछली जो यूनिट थी, हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग का। तो अब हम बात करेंगे स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में कि स्क्रीन प्रिंटिंग किस तरह से बनाई जाती है। कि ये जो वस्तुओं की छपाई के लिए, इसमें कहते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए, स्क्रीन प्रिंटिंग में वस्त्र की छपाई के लिए स्क्रीन तैयार की जाती है। स्क्रीन बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की जो लकड़ी होती है उसका बॉक्स बनाते हैं, और उसका बॉक्स बना के या उसका जो फ्रेम होता है फ्रेम बनाया जाता है। जैसे ये फ्रेम है कि लकड़ी का हमने एक फ्रेम बनाया, लकड़ी का फ्रेम बना। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, रेशमी कपड़ा, जो रेशमी कपड़ा होता है बिल्कुल बारीक जो कपड़ा होता है उसको अंदर की साइड में, इसको पीछे की साइड से हम क्या करते हैं उसके चारों तरफ उसको खींच के कस के हम उसमें उस कपड़े को बांध देंगे कि या इस तरह से बांधेंगे कि वो बिल्कुल खिंचा हुआ होता है। अब फिर उसमें क्या करते हैं कि हम एक डिजाइन तैयार करते हैं। डिजाइन तैयार होने के बाद जो खाली जो जगह रहती है उसमें हम कलर भर देते हैं। इसमें सिर्फ स्क्रीन प्रिंटिंग में सिर्फ हम एक ही कलर का यूज करते हैं। अगर हम दूसरा कलर हमें करना है उसी के अंदर, तो हम क्या करते हैं दूसरी स्क्रीन बनाते हैं और फिर उसमें कलर डाल के और हम उसको स्क्रीन बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि एक स्क्रीन बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की लकड़ी का फ्रेम तैयार करते हैं और तैयार किया जाता है। उस लकड़ी की फ्रेम पर नायलॉन के कपड़े को खींचकर या तान दिया जाता है। कि इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ कि हम क्या करते हैं कि वस्त्र की छपाई के लिए, कि वस्त्र की छपाई छपाई के लिए स्क्रीन स्क्रीन तैयार करते हैं तैयार करते हैं करते हैं स्क्रीन बनाने बनाने के लिए एक विशेष प्रकार विशेष प्रकार प्रकार का लकड़ी सॉरी लकड़ी का फ्रेम के वुडन फ्रेम की लकड़ी होती है, लकड़ी का वुडन फ्रेम तैयार करते हैं। किया जाता है या किया जाता है, एक ही बात है। अब इसमें क्या करते हैं, जो लकड़ी का जो फ्रेम होता है कि उसी लकड़ी सॉरी लकड़ी है, लकड़ी की फ्रेम पर क्या करते हैं, नायलॉन या बिल्कुल ही रेशमी कपड़ा होता है, बिल्कुल बारीक जो कपड़ा होता है उस कपड़े को क्या करते हैं कि कपड़े को खींचकर तानते हैं। तानना मतलब खींचा जाता है और उस फ्रेम के अंदर बिल्कुल खींच के कस के बांध दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें खड़िया से नमूने अंकित कर लेते हैं।
कर ले जाते हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन के उस भाग पर जिसमें मैंने आपको बताया कि जहाँ पर वो क्या करते हैं, उस भाग पर के जहाँ हमें डिजाइन बनाए जाते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, रंग नहीं लगाते। जहाँ हमें डिजाइन बनानी है वहाँ पर रंग नहीं लगाते, और जो उसकी जो जगह होती है, खाली जगह में क्या करते हैं, रंग लगा दिया जाता है, कलर से उसको बंद कर दिया जाता है, और खाली वो जो डिजाइन होती है उसको रख लेते हैं। अवरोधक जो पदार्थ होता है जैसे कि मोम, रेजिन लगा दिया जाता है। अब स्क्रीन के हम क्या करते हैं कि स्क्रीन जो होती है कि स्क्रीन छपाई तैयार करके जो वस्त्र होता है काफ़ी महंगे होते हैं। स्क्रीन वाले जो कपड़े होते हैं, कि स्क्रीन छपाई के जो वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, ये काफ़ी महंगे जाते हैं, क्योंकि स्क्रीन छपाई से वस्त्र की जो सुंदरता परिशजा धीरे धीरे होती है। फ्रेम का आकार भी काफ़ी बड़ा नहीं होता है तथा एक बार में जो वस्त्र थोड़ा सा भाग छपता है वह एक स्थान पर छपाई हो जाने के पश्चात उस फ्रेम को हाथ से हटाकर दूसरे पर रखकर फिर से छपाई प्रक्रिया की जाती है। कि जो स्क्रीन एक बार हमारे काम में आ चुकी है वो स्क्रीन हमारे दोबारा काम में नहीं आती है। उस फ्रेम पर से वो कपड़ा, जो नायलॉन का कपड़ा है या रेशमी बहुत बारीक जो कपड़ा है, उसको हटा दिया जाता है। हटाने के बाद में क्या किया जाता है कि उस कपड़े को हम तैयार करते हैं, और तैयार कर तो वो दूसरा कपड़ा लेते हैं, उस फ्रेम पर दोबारा से कस कर उसको तान कर लगा दिया जाता है, और फिर उस पर दूसरी डिजाइन तैयार करते हैं। उसके बाद ही वो कपड़ा हमारे काम आता है। स्क्रीन छपाई के लिए सबसे पहले एक समतल कि क्या करते हैं, स्क्रीन जो होती है, स्क्रीन छपाई के लिए ये सबसे पहले एक बड़ी समतल में चौड़ी पैड लगे होते हैं, लगी टेबल पर पहले एक ऊन का मोटा नब्दा बिछा दिया जाता है, और इसके बाद इस नब्दे पर मोटी सूती चादर बिछाई जाती है। कि इसके बाद में क्या करते हैं कि इस नब्दे पर मोटी और सूती चादर बिछाया जाता है। जो वस्त्र की अच्छी तरह से फैलाकर बिछा दिया जाता है। कि तत्पश्चात क्या करते हैं कि जो वस्त्र होता है, वस्त्र को अच्छी तरह से फैलाकर उस पर
बिछा दिया जाता है। इसके बाद वस्त्र पर स्क्रीन को स्क्रीन होती है कि उसी स्क्रीन को वस्त्र पर स्थित करने के पश्चात स्क्रीन डिजाइन वाले भाग तैयार करके रंग के पेस्ट को दबा दिया जाता है। अवरोध पदार्थ लगे हुए स्थान को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर स्क्रीन को पार करके वस्त्र पर लगा दिया जाता है। इसी प्रकार से क्या करते हैं कि स्क्रीन को हटा लेने से वस्त्र पर नमूने अंकित हो जाते हैं और और इसके होने के पश्चात इस प्रक्रिया को तब तक दोहराई जाती है जब तक कि संपूर्ण वस्त्र पर छपाई न हो जाती। बहुरंगी नमूने बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की जो स्क्रीन तैयार करनी पड़ती है हमें। और आजकल क्या करते हैं कि स्क्रीन जो छपाई है कि मशीनों द्वारा संपादित होने लगी है, जैसे कि पेडल इलेक्ट्रिकन का ढंग से कार्य करता है। स्क्रीन छपाई कम समय में अधिक वस्त्र छापने लगती है। और इसमें क्या है कि स्क्रीन विधि से तैयार वस्त्र अत्यधिक सुंदर होते हैं कि स्क्रीन विधि से तैयार वस्त्र अत्यधिक सुंदर और आकर्षक मनोभाव मन भाने लगते हैं। और इसमें क्या होते हैं, ड्रेस के लिए वस्त्र जैसे कि चादर है, पर्दे हैं और टेबल कवर, बड़े कपड़े और कपड़े के बड़े थान रियोन, क्रेप, सिल्क आदि पर क्या करते हैं, स्क्रीन छपाई की जाती है। स्क्रीन छपाई इसके लिए क्या करते हैं कि वही छपाई होने के बाद में जो बड़े बड़े जो थान होते हैं वो मार्केट में जाते हैं। और जो वो मार्केट में जाते हैं तो लोगों की जैसे डिमांड पड़ती है कि स्क्रीन प्रिंट से जो तैयार किया गया वस्त्र या था, जो पर्दों के कपड़े हैं, टेबल है, साड़ी के जो हमारे बॉर्डर होते हैं, सूट के सलवार सूट होते हैं, उनके बॉर्डर तैयार करते हैं, उससे उनकी डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे नहीं कि स्क्रीन प्रिंटिंग हमारे बीच में जैसे चादर उन पर ये हमारे किसी भी कपड़े, लेकिन सुंदर होनी चाहिए। इसके लिए हमें सुंदरता से, और साथ में इसका जो डिजाइन बनाते हैं तो मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ कि अलग अलग कपड़ों के लिए जो डिजाइन बनाई जाती है वो अलग अलग का जो कपड़े होते हैं या अलग अलग जो कलर्स होंगे उनके लिए स्क्रीन अलग अलग ही तैयार की जाती है, ताकि जो कपड़ा हम बनाएंगे
वो जो डिज़ाइन हम बनाएंगे एक दूसरे कलर का जो डिज़ाइन तैयार करते हैं उसके साथ में, तो वो अलग होना चाहिए। अगर हम वो जो डिज़ाइन हम बना दिया और उस स्क्रीन को हम धो के दोबारा से उस स्क्रीन को काम में लेते हैं, तो वो डिज़ाइन हमारे दूसरे कलर से वो डिज़ाइन साफ नहीं आएगी, क्योंकि वो डिज़ाइन आ तो जाएगी लेकिन क्लियरिटी मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखाई नहीं देगी। इससे अच्छा है कि जब भी हम स्क्रीन प्रिंटिंग करेंगे तो हमें एक अलग से स्क्रीन तैयार करनी चाहिए। ये हमारा स्क्रीन प्रिंटिंग का हो गया है। अब हमारे इसी में एक कि हमारा जो टॉपिक है कि 6.3 वाला कि रोल रोलर छपाई। रोलर छपाई में क्या है कि इसका आविष्कार जो रोलर है इसका आविष्कार जो हुआ था, आविष्कार इसका हुआ था 1785 में हुआ था। और इसका सर्वप्रथम जो थॉमस वेल्सन ने फ्रांस में आयोजित करके एक वर्कशॉप विभिन्न रोलर से डिजाइन अंकित करके छपाई की जाती है कि इसने क्या था, थॉमस वेल्सन वेल्स वेल्स ने क्या किया था, फ्रांस में एक आयोजित किया कि फ्रांस के अंदर आयोजन आयोजन करके किया एक वर्कशॉप में विभिन्न के अलग अलग के विभिन्न डिजाइन अंकित करके कि अंकित करके छपाई की थी। इसे प्रारंभ में रोलर्स पर नमूनों की खुदाई का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा संपन्न होता था, परंतु 1801 ईस्वी में स्टील प्लाइवेंट द्वारा रोलर पर डिजाइन खोदी जाने लगी और आजकल फोटो मशीन द्वारा रोलर्स पर नमूने अंकित किए जाते हैं। कि अब क्या करते हैं कि फोटो मशीन द्वारा रोलर्स पर नमूने अंकित किए जाते हैं अंकित किए जाते हैं। अगर वास्तव में देखा जाए कि हम वास्तव में देखते हैं कि रोलर छपाई का जो ब्लॉक ठप्पा छपाई का भी मशीन का ही रूप है और इस छपाई विधि में कुछ ही घंटों में हजारों मीटर कपड़ा बहुरंगी नमूने तैयार हो जाते हैं। कि जो ये विधि है इसमें कुछ घंटों में हजारों मीटर कपड़े बहुरंगी नमूनों से तैयार किए जाते हैं और इसमें क्या होता है कि इस विधि में एक लोहे के बेलन के सिलेंडर है कि लोहे का एक बेलन या सिलेंडर चारों ओर से पहले एक कंबल पर एक मोटी चादर लपेट दी जाती है। कि पहले क्या करते हैं, एक कंबल होती है उस पर एक मोटी चादर
लपेट दी जाती हैं। तत्पश्चात वस्त्र पर छपाई का कार्य करते हैं और उसी लिपटे हुए जो नमूना होता है लिपेट देते हैं। और जो दूसरा जो बेलन होता है वो तांबे या कॉपर का बना हुआ होता है। कि इसके जो बेलन होते हैं कि तांबे या कॉपर के बने होते हैं। बेलनों की जो संख्या रंगों की संख्या पर निर्भर करती है। जो बेलन होते हैं कि बेलनों की जो संख्या होती है, बेलनों की संख्या वो उसके रंगों की संख्या पर निर्भर करती है कि रंगों की संख्या पर निर्भर करती है निर्भर करती है। बहुरंगी नमूने बनाने के लिए मशीन में एक साथ 16 रोलर लगाए जाते हैं। जो कि मशीन होती है उसमें एक साथ 16 के एक साथ 16 रोलर कि इसमें एक साथ 16 रोलर लगाए जाते हैं जो कि तांबे वाले बेलन पर नमूने अंकित करते हैं। कि इसमें क्या होता है, जो तांबे के होते हैं कि तांबे ये तांबे वाले बेलन होते हैं। बेलन पर नमूने अंकित करते हैं अंकित करते हैं या रहते हैं। 3 नंबर वाले जो रोलर रंगों में डुबो देते हैं और 3 नंबर के जो रोलर को घुमाने से 2 नंबर के रोलर के नमूने में चलाया जाता है। जैसे ही वस्त्र इन रोलरों से होकर गुजरता है उस पर उभरे हुए भाग में नमूने अंकित हो जाते हैं। और इस प्रकार से रोलर के जो नमूने होते हैं कि इस प्रकार के रोलर के जो नमूने होते हैं रोलर के घूमने से डिजाइन वस्त्रों पर अंकित हो जाती है। और इसके अतिरिक्त पहले लोहे के रोलर में लिपटे चादर पर कम्बल में चलाया जाता है और इसके पश्चात वस्त्र पर छपाई की जाती है। छपाई के पश्चात वस्त्र को भाप विधि से सुखाया जाता है। कि जब हम छपाई कर लेते हैं तो उन वस्त्रों को हम भाप देकर उनको सुखाते हैं और जो उनका जो होता है उनको पक्का या चमकदार बनाया जाता है। धन्यवाद।